So hello guys, how are you? Hope all are you doing good. So today we gonna discuss one more use memo hook that is known as, basically we are trying to develop a simple product which will be like this. There will be a simple input box. Just give me 1 minute. This will be your input box. So whenever you are entering some value in this input box, so this value gonna provide you factorial of that number. Like if you provide him 5, it will provide you 120. That will be the value of your factorial. So this is what we are trying to develop. अब इसको बनाना कैसे है ये आगे हम लोग देखते हैं, और इसमें यूज मेमो का यूज क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। तो देखो हमारे ये जो यूजर हुक्स होते हैं, सॉरी यूज मेमो जो हुक्स होते हैं, उनके सारे केसेस में एक चीज ये होती है कि जब हम वैल्यू को चेंज जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक अगर हमारा हर बार कंपोनेंट री रेंडर होगा तो वो थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव कैलकुलेशन का केस है और वो थोड़ा हमारे लिए एफिशिएंट नहीं रहता है। तो ऐसे ही हम लोग ये बनाने वाले हैं कि जब हमारी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन होगी, इन दैट केस क्या करेगा, ये वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक इनपुट बॉक्स में प्रोवाइड की गई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अंटिल दैट केस ये जो वैल्यू है ये फैक्टोरियल के अंदर रिजर्व रहेगी। अब इसको बनाना कैसे है देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक H1 ले लेंगे। H1 के अंदर हमने ले लिया सिंपल सा फैक्टोरियल कैलकुलेटर, हमने लिख लिया फैक्टोरियल कैलकुलेटर। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक इनपुट बॉक्स चाहिए। तो अब इनपुट बॉक्स में क्या क्या चीजें हमको चाहिए होंगी वो सबसे पहले देखते हैं। ये हमने बना लिया इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में सबसे पहले क्या रहेगा, इनपुट का टाइप हर बार क्या रहना चाहिए, नंबर रहना चाहिए। तो हमने नंबर ले लिया। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, नंबर रहने के बाद जो वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू भी जो हम प्रोवाइड कर रहे होंगे वो क्या होगी बेसिकली नंबर होगी। और ये नंबर कौन सा होगा, इसके लिए हमको ऊपर एक यूज स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ऊपर चल के एक यूज स्टेट भी डिफाइन कर लेते हैं। कॉन्स्ट हमने लिखा, इसके बाद हमने दिया नंबर। नंबर के बाद नंबर को चेंज करने के लिए हमको एक फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा सेट नंबर, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, यूज स्टेट हम प्रोवाइड करेंगे और यूज स्टेट के अंदर इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, इतना हमने कर दिया। इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने ये प्रोवाइड किया, अब बेसिकली हमको एक ऑन चेंज लगाना पड़ेगा, ऑन चेंज इवेंट। तो ऑन चेंज कैसे वर्क करेगा वो देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जो भी हमें वैल्यू मिल रही है उसको पास किसको करना है, हमको पास करना है सेट नंबर को। जो भी हमने यूज स्टेट हुक बनाया है सेट नंबर, उसके अंदर हम इसको पास कर रहे होंगे। तो मैंने लिखा सेट नंबर। अब इसके अंदर पास कैसे करेंगे, पास करने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले एक हमें कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे हम लोग बनाएंगे, सिंपल लेते हैं, यहाँ पे ई लेते हैं और ई में हम लोग लगाएंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लगाने से पहले याद रखिएगा जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपका इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर में हमेशा आपका कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, पार्सेंट यूज करते हैं। तो वो हम फंक्शन यूज कर लेंगे इस केस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा जैसे सेट नंबर। अब सेट नंबर के अंदर हम लोग पास क्या करने वाले हैं, हमने अभी देखा पार्सेंट। ये क्या करेगा, बेसिकली जो भी आपकी वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे उसको इंटीजर में चेंज कर देगा। डिफॉल्ट केस में क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, तो स्ट्रिंग को वो चेंज करेगा किसमें, इंटीजर में। सो आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू प्रोवाइड, यू हैव टू सिंपली प्रोवाइड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया कि ये इसका बेसिक केस है। अब इसके बाद लेकिन एक चीज ये भी हो सकती है कि ये वैल्यू जो हमारी मिली है ये वैल्यू किसके लिए चल रही हो, एक पर्टिकुलर केस के लिए चल रही हो। तो इसमें हम एक अपना एज केस भी बना देंगे जो बेसिकली क्या करेगा, जीरो के लिए चलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया जीरो। अगर कुछ भी नहीं है तो वो क्या करेगा, जीरो के लिए चल रहा होगा। अब ये केसेस हमने बना दिए। इसके बाद हमको क्या चाहिए, एक प्लेस होल्डर भी हम लगा देते हैं साथ ही में, क्योंकि प्लेस होल्डर भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लेस होल्डर कैसे लगाना है, सिंपल प्लेस होल्डर लिखेंगे, इसमें लिख देंगे इंटर योर नंबर दैट you want factorial, as simple as that। तो एक हमने इनपुट बॉक्स बना लिया। अब इसके बाद क्या चाहिए, हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो हमने एक H2 लिया। अब इस H2 के अंदर हम लोग फैक्टोरियल की वैल्यू को प्रिंट कराने वाले हैं। तो हमने लिखा फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल करेगा क्या, बेसिकली फैक्टोरियल की वैल्यू ही तो प्रिंट करेगा।
अब ये फैक्टोरियल होगा कौन सा, ये भी एक बात है। तो ये फैक्टोरियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, यूज मेमो की हेल्प से हम लोग इस पर्टिकुलर फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये बेसिकली कैसे होगा अब ये देखते हैं। तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट फैक्टोरियल मैंने लिखा। अब मैंने जैसा भी बताया इसके अंदर हम लोग यूज मेमो हुक का यूज करने वाले हैं। यूज मेमो हुक कैसे यूज होगा वो देखते हैं। तो हमने लिखा सिंपली यूज मेमो, जैसे मैं यहाँ पे यूज मेमो लिखूंगा वो डायरेक्टली आपका ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये यूज मेमो करने क्या वाला है, ये बेसिकली सिंपल एक फंक्शन ये भी कॉल करने वाला है। ठीक, ये डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेट फैक्टोरियल, वो बेसिकली इस पर्टिकुलर वैल्यू को करेगा यूज मतलब कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने लिखा यूज मेमो सिंपल सा। अब यूज मेमो के अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एक सिंपल कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने ले लिया। अब देखो इसके अंदर करना क्या है, सिंपल सबसे पहले हम लिखेंगे एक कंसोल लॉग कराएंगे। ये कंसोल लॉग क्या चेक करेगा कि वैल्यू आपकी जो कैलकुलेट हो रही है वो कितनी बार आपका रेंडर हो रहा है, कितनी बार रेंडर नहीं हो रहा है। तो इस केस को चेक करने के लिए हम लोग इसको चलाएंगे। तो हमने इसके अंदर लिख दिया सिंपली कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इसके बाद मैंने अभी जैसा बताया था कि हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। जो फंक्शन करेगा क्या, एंड ऑफ द डे वो करने वाला कुछ नहीं है, सिंपल सा एक फंक्शन को ही कॉल करेगा। तो अच्छा, एक बात और याद रखना, यूज मेमो और यूज रेफ दोनों में अंतर क्या होता है। यूज मेमो आपका एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है, यूज रेफ आपका वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करता है इन सिंपल केसेस। आप करेंगे क्या, हम सिंपल लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न में हमको क्या प्रोवाइड करना है, एक फंक्शन प्रोवाइड करना है जिसका नाम मैंने दे दिया, मान लिया कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल। अब ये कैलकुलेट फैक्टोरियल लेगा क्या पैरामीटर, ये पैरामीटर सिंपल एक लेने वाला है जो होगा हमारा नंबर। ठीक, तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं नंबर। अब ये नंबर होगा कौन सा वाला, ये नंबर हमारा होगा जो हमने अभी इसके अंदर प्रोवाइड किया है, ये वाले यूज स्टेट के अंदर डिफाइन किया था, वही सेम नंबर हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं। अब यूज मेमो साथ में एक चीज और लेता है, वो क्या लेता है, आपकी डीए लेता है, डिपेंडेंसी एरे। तो यहाँ पे हम लोग पास करने वाले हैं नेक्स्ट डिपेंडेंसी एरे। तो मैंने सिंपल लिखा नंबर और इसी के थ्रू मैंने ये पास कर दिया। अब मेन बचा ये कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन, जिसको हमको बताना है कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, वो उसका लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा। तो कैलकुलेट फैक्टोरियल अगर आपको नहीं आता है तो देख लीजिएगा कैसे लिखेंगे, क्या तरीका होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिया कॉन्स्ट, और ये जो हमने एक कॉपी कर लेते हैं कॉन्स्ट कैलकुलेट फैक्टोरियल। तो कैलकुलेट फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है, सिंपल समझना। अगर हमारी वैल्यू अगर सिंपल 1 है तो उसमें कोई केस नहीं चलता है, अदरवाइज रिकर्सन से जब करना होता है तो उसमें केस में क्या करते हैं, हम सिंपली चेक करते हैं कि अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में वो जो वैल्यू कॉल की गई है इनटू उसका n-1 हम लोग कर रहे होते हैं। तो वही हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे अभी। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हमको एक पैरामीटर चाहिए होगा n, हमने कोई एक नंबर ले ली। अब ये नंबर करने क्या वाली है, सिंपली वैल्यू को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करने वाली है। तो अब हम सिंपल कंडीशन चेक करेंगे सबसे पहले कि इफ n इज क्या है हमारी लेस देन 0 है, इन दैट केस क्या कर देना है, हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न यहाँ पे करेंगे हम इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इनवैलिड इनपुट हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो केस है उसमें हमको क्या करना है, रिटर्न कर देना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, रिटर्न करेंगे हम। और रिटर्न क्या करने वाले हैं, एक हम सिंपली कंडीशन लिखेंगे इफ n इज इक्वल टू 0, इन दैट केस आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लेंगे n ट्रिपल इक्वल टू 0। ठीक, अब इस केस में सबसे पहले अगर n की वैल्यू 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं है तो उस केस में क्या करने वाले हैं, हम सिंपल सा करने वाले हैं n जो भी वैल्यू है इनटू, अभी मैंने बताया था कि कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन, और उसमें जो वैल्यू पास कर देंगे वो कर देंगे n-1। तो ये हमने बेसिकली कर दिया। तो इस तरह से बेसिकली ये फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ये इसका तरीका होगा। तो अब इसको हम रन करते हैं और इधर आते हैं। जैसे आप रन करेंगे तो इधर साइड में एक वैल्यू आएगी, इसको करने का सिंपल सा देखते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे हम लोग लिखा है कैन नॉट एक्सेस कैलकुलेट फैक्टोरियल बिफोर इनिशियलाइज। ओके, लेट मी फिक्स दिस फर्स्ट। तो यहाँ पे हम चलते हैं,
हमने लिखा है कैलकुलेट फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू को हमको करना है यूज़। तो इसको हम लोग ले आते हैं नीचे, क्योंकि हमने ऊपर इनिशियलाइज तो कर दिया है लेकिन हमने अभी यूज़ नहीं किया है, तो इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको लेके आते हैं नीचे इसके। अब चलते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5, तो जैसे 5 लिखा मेरी वैल्यू चेंज हो गई, कितनी आ गई, 120 आ गई। अब इस केस में देखो करना क्या है, सिंपल सा इधर जाना, हमको खोलना है कंसोल। कंसोल पे हमें बेसिकली देखना है कि क्या वैल्यू में हमारा, देखो कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल फंक्शन कैसे चल रहा है ये हमें एंड ऑफ द डे देखना है और कुछ नहीं देखना है। सबसे पहली बार रेंडर हुआ तो इनिशियल वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने जैसे यहाँ पे प्रोवाइड किया कुछ और, जैसे मान लिया मैंने लिखा 5, तो जैसे मैं 5 लिखूंगा ये कैलकुलेट फैक्टोरियल आपका एक बार और रन करेगा। तो बेसिकली जैसे ही वैल्यू चेंज होगी इन दैट केस आपका ये बेसिकली चलने वाला है, अंटिल दैट केस ये आपका नहीं रन करेगा। तो ये क्या होता है, बेसिकली यूज मेमो का यूज है। क्योंकि देखो जब आप कोई बड़ी वैल्यूज लेंगे 120 जैसे मैंने ले लिया, तो उस केस में क्या आएगी, फैक्टोरियल की वैल्यू ये आ रही होगी। तो देखो इतनी बड़ी वैल्यू है, और अगर मान लिया किसी केस में आप ये चाहते हैं कि वैल्यू आपकी री रेंडर ना हो, केस आपका अगर वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो बार बार आपका इतनी एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस ना हो। सो टू अवॉइड दिस कैलकुलेशन वी आर यूजिंग यूज मेमो हुक. So that is the simple use case of this particular hook. So hope you have understand this topic. So अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।